Welcome back, friends. Today we are discussing the another new topic, that is cardiovascular drugs, diuretic drugs, and hypoglycemic drugs or agents, we can say. We have previously discussed the anti-tuberculosis drugs and anti-malarial drugs. So if you are not going through that, I will share the video links in the description of this video. Okay. So basically, a particular drugs that is very important in any field, like in organic chemistry, a particular drug react with the some materials to give any cause effect, and or we can say adverse effect, we can say. Okay. uh, so drugs are very important in our today life. We are usually using many type of drugs to cure from the diseases. Okay. Basically, particular drugs that is very important in the field of pharmaceuticals, or any in synthesis work, we can say. In your university exam, they are just asking you a one marker question like what do you mean by cardiovascular drugs, what do you mean by diuretic drugs, and what do you mean by hypoglycemic agents. So first of all, we are discussing the definitions of cardiovascular, diuretic, and hypoglycemic agents. Then further we will discuss in depth of a particular any drugs. So we are discussing only two drugs right now. ओके। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स क्या होती है वो समझते हैं। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स आर द मोस्ट कॉमन ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट डिफरेंट हार्ट डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिसऑर्डर, हार्ट फेलियर, वी कैन से। उसके अंदर ये पर्टिकुलर ड्रग्स यूज होती है। सो आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग हार्ट डिसऑर्डर। ये पर्टिकुलर ये जो ड्रग जो है कार्डियोवैस्कुलर, वो हार्ट डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, हार्ट डिसऑर्डर, हार्ट डिसऑर्डर के लिए पर्टिकुलर कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स यूज होता है, वो आपको पता होना चाहिए। डायूरेटिक्स जो है, डायूरेटिक्स को कॉमनली कहा जाता है वाटर पिल्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर पिल्स। ये जो पर्टिकुलर जो ड्रग जो है डायूरेटिक्स, दे आर यूजुअली कॉमन ट्रीटमेंट फॉर क्योर हाई ब्लड प्रेशर। जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए ये पर्टिकुलर डायूरेटिक ड्रग्स यूज होती है। और वी कैन से diuretic are the such type of drugs that help to reduce fluid build up in the body. They are sometimes called as a water pills. Most of the cases diuretics helps the kidney to remove salt and water through the urine. किडनी में जो ज्यादा अमाउंट में जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको निकालने के लिए डायूरेटिक ड्रग्स यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सॉल्ट जो होते हैं वो निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। डायूरेटिक ड्रग का वो एक पर्टिकुलर वो है। और वी कैन से दिस ड्रग्स आर ट्रीट टू हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेलियर। They do it by helping your kidneys produce more urine. The more you urinate, the more excess salt and water you flush out of the body. जितने अमाउंट में ज्यादा आप सॉल्ट क्रिएट करोगे उतना ही वो यूरिन के द्वारा वो निकल जाएगा, एक्सेस जो सॉल्ट होंगे वो निकल जाएंगे। तो बेसिकली डायूरेटिक ड्रग्स ऑल्सो नोन एज वाटर पिल्स, दे आर यूज्ड फॉर द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर। कोई भी पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर होता है तब ये टाइप की ड्रग्स यूज होती है, डायूरेटिक ड्रग्स। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी ड्रग्स हम लोग पढ़ेंगे वो सब कुछ ये तीनों के अंदर फॉल होएगी वो। सो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ड्रग्स का क्या रोल होता है। सो दैट्स व्हाई आई एम रिटन ओवर हियर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है, ऑल्सो नोन एज वाटर पिल्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं और वी कैन से हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स क्या होती है। It is a such type of drugs that helps to reduce the amount of sugar present in our blood.
सो अमाउंट ऑफ शुगर जो प्रेजेंट जो होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे ब्लड के अंदर, इसके लिए हम हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ शुगर रिड्यूस, और वी कैन से टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर, to reduce the amount of sugar present in our blood. So we generally use hypoglycemic drug to reduce the amount of sugar in our blood. सो कोई भी ड्रग्स आप जो पढ़ रहे हो, बेसिकली ड्रग्स आपके बी फार्म, एम फार्म एंड द बीएससी एमएससी लेवल में पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो बेसिकली आपको उसका मोड ऑफ एक्शंस पता होना चाहिए। कोई भी आप ड्रग्स लिख रहे हो, सो आपको पता होना चाहिए कि उसकी सिंथेसिस क्या होगी, उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, और बीच में आप कौन से रिएजेंट्स यूज करोगे। तो बेसिकली मुझे ये रिएक्टेंट में से ये वाला प्रोडक्ट पर्टिकुलर मिल सकता है। सो आपको ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जब भी आप ड्रग्स की सिंथेसिस लिख रहे हो, सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, और रिएजेंट्स में कौन से यूज करूंगा, सो मुझे ये रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर सकेगा प्रोडक्ट में जो मुझे डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए। ठीक है। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमाइल नाइट्रेट, ऑल्सो नोन एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इन योर एग्जामिनेशन दे आर ओनली सिंपली आस्किंग राइट द सिंथेसिस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। सो अमाइल नाइट्रेट है वो, उसका अनदर नेम वी कैन से ऑल्सो। ये जो है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल है C5H11OH। सो यहाँ पे बेसिकली C होगा, यहाँ पे 5 कार्बन होंगे, एक OH प्रेजेंट है ऑलरेडी। सो ये C, सो यहाँ पे ये CH3, ये भी CH3, यहाँ पे ये CH होगा ये, यहाँ पे ये CH2। सो आप सिंपली काउंट करके भी देख सकते हो या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला से भी देख सकते हो। ये OH जो है ये तो कॉमन ही है OH। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, दो चार, एक पाँच, और ये छः। सो 6 + 5 11। सो C5H11OH। अभी आपको और क्या करना है, यहाँ पे जो रिएजेंट जो यूज किया गया है Na NO2 + H2SO4, उसके अंदर से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा HNO2। HNO2 ऑल्सो नोन एज नाइट्रस एसिड। ये पता होना चाहिए HNO2 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। और ये रिएक्ट करवाएगा OH पे, नाइट्रस एसिड। HNO3 निकलता, सो दैट मीन्स नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे HNO2 है, दैट मीन्स नाइट्रस एसिड। ये H2SO4 का है, यहाँ पे ये सिंपली डिसोसिएशन कैसे होगा, H+ HSO4- HSO4-। ठीक है। अभी HSO4-, ओके, HSO4-। सो यहाँ पे Na+ होगा। ये यहाँ पे NaNO2 को मैं डिसोसिएट करवा रहा हूँ, सो दैट मीन्स Na+ NO2-। NO2-।
तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये जो है ना Na+, और यहाँ पे HSO4-, सो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। सो NaHSO4, यहाँ पे देखो NaHSO4 मिल गया हमको। और ये वाला जो H जो है, ये वाला जो H है, ये वाला H और ये OH, ये दोनों निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो बचा क्या आपको? NO2। NO2 ही बचा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ON डबल बॉन्ड O, ऐसे ये फॉर्म कर जाएगा, इसके ऊपर अटैच कर जाएगा, ये OH ग्रुप निकल जाएगा। और ये NO2 जो है यहाँ पे अटैच होगा ON डबल बॉन्ड N। ठीक है। सो बेसिकली ये रिएक्शन है, इसको बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है अपना प्रोडक्ट जो मिलता है, इसको हम बोलते हैं आइसोअमाइल नाइट्रेट। आइसोअमाइल नाइट्रेट कहते हैं इसे। यहाँ पे उसका मोड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, और वी कैन से उसका यूजेस भी कह सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजिना पेक्टोरसिस, वेसोप्रेसर। इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेंट। सो एंजिना पेक्टोरिसिस आप लोगों को पता है क्या है? सो एंजिना पेक्टोरिसिस एक मेडिकल टर्म है, जो चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट जो होता है हार्ट डिजीज से, उसके लिए यूज होता है। It occurs when the heart muscles doesn't get as much as blood as it needs. जब भी हार्ट मसल्स के अंदर पर्टिकुलर ब्लड जितना अमाउंट में मिलना चाहिए उतना अमाउंट में नहीं मिलता है, तब ये ड्रग पर्टिकुलर यूज होती है, अमाइल नाइट्रेट। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए ये पर्टिकुलर यूज होता है। तो हमने बोला ही था कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हार्ट डिसऑर्डर के लिए यूज होता है ये पर्टिकुलर ड्रग्स, सो अमाइल नाइट्रेट उसमें से एक है। सेकेंड सिंथेसिस वी आर seeing डिल्टियाजेम और कार्डियाजेम। कोई भी ड्रग्स जो है ना, उसके दो अलग अलग नाम हो सकते हैं, उसके कॉमन नेम्स, और जो फ्रिक्वेंटली जो हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी में वो भी यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पर्टिकुलर नाम क्या है, अनदर नेम क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सिंपली इफ यू आर इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम दे आर आस्किंग राइट द सिंथेसिस ऑफ कार्डियाजेम, तो आपको पता होना चाहिए कि डिल्टियाजेम का ही हमको सिंथेसिस लिखना है उसके अंदर, क्योंकि दोनों सेम ही है, डिल्टियाजेम एंड कार्डियाजेम, बोथ आर सेम। ओके। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सबसे पहले लिखा है, और वी कैन से द मोड ऑफ एक्शंस जो है वो लिखा हुआ है सबसे पहले। इट इज ऑल्सो नोन एज कैल्शियम चैनल ब्रोकर और कैल्शियम एंटागोनिस्ट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी बोलते हैं इस पर्टिकुलर ड्रग को, और कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे उसका दूसरा रोल क्या है वो भी देख लेते हैं। दिस इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसफर इनटू सेल्स देयर बाय इनहिबिटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। इट वर्क्स बाय रिलैक्सेशन ब्लड वेसल्स इन द बॉडी एंड लोअर्स द हार्ट रेट। हार्ट रेट को कम करने के लिए ये पर्टिकुलर ड्रग्स यूज होती है, और कैल्शियम को ब्लॉक करने के लिए, कैल्शियम के अगेंस्ट में वर्क करती है ये डिल्टियाजेम। और वी कैन से कार्डियाजेम, कार्डियाजेम एंड डिल्टियाजेम बोथ आर सेम, कॉमन नेम है ये दोनों, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर उसका स्टार्टिंग मटेरियल है, ये वाला बेंजीन रिंग के ऊपर OMe, फिर उसके बाद इपोक्साइड रिंग है, ये 3 मेंबर रिंग जो होती है उसको हम इपोक्साइड बोलते हैं। पता ही होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ COOMe, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, पर्टिकुलर COOMe। यहाँ पे लिपाज एक एंजाइम करके यूज हुआ है, यहाँ पे प्लस और माइनस फॉर्म में था सबसे पहले रिएक्टेंट। उसके बाद क्या हुआ कि लिपाज एंजाइम आपने डाला, सो प्लस वाला जो था वो निकल गया, आइसोलेट हो गया, और माइनस वाला ओनली प्रेजेंट हो गया। सो कुछ एंजाइम ऐसी होती है जो पर्टिकुलर एक ही फॉर्म को वो एग्जिस्ट करने देती है, दूसरे फॉर्म को निग्लेक्ट कर देती है।
तो उसका जो पर्टिकुलर परसेंटेज जो होता है वो कम कर देती है, बेसिकली दूसरा कुछ नहीं है। इसके अंदर हमने रिएजेंट डाला है बेंजीन के ऊपर SH, इसको हम बोलते थाया, और NH2। सो यहाँ पे जो सल्फर की जो लोन पेयर्स जो है वो यहाँ पे अटैक करेगी 3 मेंबर पे। सो ये वाला जो बॉन्ड जो होगा ऑक्सीजन का वो ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर कैन से निकल जाएगा यहाँ से। सो O जो होगा वो बेसिकली एज इट इज रहेगा, और ये वाला जो H जो है H, वो O के साथ अटैच हो जाएगा ये वाला। सो OH और COO ME एज इट इज रहेंगे, देखो। ये जो OH जो है वो एज इट इज रहेगा, और COO ME, ME मीन्स CH3। ये एमी यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन एमी जो होता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए CH3 है, मिथाइल है। ठीक है, सो COO CH3। सो यहाँ पे सल्फर की जो लोन पेयर जो है उसने यहाँ पे अटैक किया 3 मेंबर रिंग पे, 3 मेंबर रिंग ब्रोकन डाउन हो गई। सो ऑक्सीजन जो है वो एज इट इज रहा। सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। सो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो था वो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। सो यहाँ पे हमको मिला OH, और COO ME तो एज इट इज था ही, और जो भी स्ट्रक्चर था वो एज इट इज रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमको 3O वाला मिला। फिर क्या हुआ है, जो NH2 वाला जो था, ये वाला पोर्शन जो प्रेजेंट था NH2 वाला, उसमें से NH हमने एज इट इज रखा है, NH को, और हाइड्रोजन और OCH3 निकल गए। सो दैट मीन्स यहाँ पे -CH3OH निकल गया, और यू कैन से मिथाइल अल्कोहल, और यू कैन सिंपली से मिथेनॉल एज अ एलिमिनेट प्रोडक्ट जो है वो निकल गया। CH3OH निकल गया, और यहाँ पे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देखो ये NH एज इट इज, ये वाला NH और ये वाला NH दोनों एज इट इज, और C डबल बॉन्ड O जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ। सो ये जो एलिमिनेट प्रोडक्ट जो था CH3OH वो निकल गया, और हमको ये वाली प्रोडक्ट मिली। उसके बाद एसिटाइलेशन कर रहा है। एसिटाइलेशन मीन्स दैट मीन्स हमने यहाँ पे एसिटाइलेशन मीन्स जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसकी जगह पे हम एसिटाइल ग्रुप को इंसर्ट करवाते हैं। एसिटाइल मीन्स CH3CO ग्रुप। एसिटाइलेशन के कितने रिएजेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए, क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, या फिर एसिटाइलेशन के आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, CH3COCl। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ये H और ये Cl निकल जाएगा, HCl इन द फॉर्म ऑफ, और ये O के साथ ये C डबल बॉन्ड O और CH3 अटैच हो जाएगा। ये जो है ना, O के बाद OAC मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन OAC को मैंने यहाँ पे इन डिटेल दिखाया है। देखो O के बाद COCH3, ये वाला जो ग्रुप जो है ना, इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, 2 कार्बन का ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। ये आपको बेसिक केमिस्ट्री को पता होनी चाहिए, तभी आप रिएक्शंस को इजीली आप समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने एसिटाइलेशन के लिए पर्टिकुलर रिएजेंट मैंने एसिटाइल क्लोराइड लिया है। इसको हम बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। आप कुछ कोई भी ले सकते हो, लेकिन एसिटाइलेशन होना चाहिए उसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिया है एसिटाइल क्लोराइड फॉर द इंसर्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये वाला ग्रुप मैंने लिया है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन और ये Cl दोनों निकल जाएंगे, और N के बाद जुड़ जाएगा ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये CH2 से लेके ये वाला जो ग्रुप जो है पर्टिकुलर CH2 CH2 N CH3 CH3, ये N के साथ जुड़ जाएगा ये पूरा का पूरा ग्रुप।
और HCl निकल जाएगा। ये HCl निकल गया, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। सो एन के बाद क्या है ग्रुप, ये CH2 यहाँ पे भी ये देखो, ये CH2, ये CH2, N, CH3, CH2, CH3, और यहाँ पे OAC, एसिटाइलेशन करवाया उसका। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है OAC, लेकिन यहाँ पे इन डेप्थ लिखा है OAC का क्या स्ट्रक्चर है। सो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है डिल्टियाजेम, और यू कैन से कार्डियाजेम, बोथ आर सेम। सो आज के लेक्चर्स में हमने दो ड्रग्स का डिस्क्रिप्शन इन डिटेल देखा, एक अमाइल नाइट्रेट और दूसरा डिल्टियाजेम और कार्डियाजेम। सबसे पहले हमने आज क्या डिस्कस किया है, पर्टिकुलर इसकी डेफिनेशंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, डायूरेटिक ड्रग्स एंड हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। उसके अंदर हमने आज दो ड्रग्स पढ़ी है, अमाइल नाइट्रेट एंड डिल्टियाजेम और कार्डियाजेम। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी ड्रग्स को सिंथेसिस देखेंगे। आपके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम बहुत सारे ड्रग्स दिए होंगे, उसका आपको सिंथेसिस लिखना होगा और उसका मोड ऑफ एक्शन और यू कैन से यूजफुलनेस क्या है, उस ड्रग से हम क्या क्या यूजफुल कर सकते हैं। जैसे कोई एंटी चेस्ट पेन रिलीफ ड्रग होगा, कोई एंटीबायोटिक ड्रग होगी, या फिर कोई एंटी ट्यूबरक्लोसिस में यूज होगा, कोई एंटी मलेरिया ड्रग होगी। सो उसका मोड ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, और पर्टिकुलर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल पता होना चाहिए, और रिएजेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर रिएजेंट में कौन सा यूज करूंगा, सो मुझे ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, please like and subscribe to my channel, and please share to your friends so they can also get some information from it। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंटी मलेरियल एंड एंटी ट्यूबरक्लोसिस के ड्रग्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे रख दूंगा, सो आपको पता चले, वो भी आप गोन थ्रू कर लेना इनकेस आप लोगों ने गोन थ्रू नहीं किया है तो। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए it is a mark scoring to write any synthesis और mechanism। आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, और रिएजेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रिएजेंट का यूज ये होता है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। प्लीज शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर रिसीविंग मोर अपडेट। ओके, थैंक यू सो मच।